हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी अनीता पारीवाल। वेलकम यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ फंड्स, जो कि बैलेंस शीट का लेफ्ट हैंड साइड होता है। हमने उसमें देखा था ओनर्स फंड होता है, आउटसाइडर फंड होता है। उसके बाद हमने देखा था कि कंपनी जितनी भी सेल्स जनरेट करती है उसमें से जो शेयर उसके क्लेमेंट्स हैं वो किस ऑर्डर में उनको पेमेंट करती है। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम इसके राइट हैंड साइड यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फंड को देखते हैं। तो कंपनी ने जितना भी फंड रेज किया है वो उसको कहाँ अप्लाई करता है। या तो वो फिक्स एसेट्स में उसको यूज करेगा या वर्किंग कैपिटल में यूज करेगा। फिक्स एसेट्स यानी कि मशीनरी उसने खरीद लिया, ऑफिस स्पेस खरीद लिया और बाकी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में जितना भी पैसा लगा उसको हमने फिक्स एसेट्स नाम दे दिया। दूसरा मैंने आपको बताया वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल समझते हैं क्या होता है। अब आप इसको एक एग्जांपल समझिए। लेट्स सपोज आपने कंपनी स्टार्ट करी है। आपके पास जितना भी आपने फंड रेज किया था, जितना भी पैसा था, वो सारा आपने अप्लाई इन्वेस्ट कर दिया अपनी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, जो कि मशीन्स वगैरह एंड ऑल दैट। यू हैव इन्वेस्टेड योर फुल अमाउंट इन दैट। लेट्स सपोज नाउ यू हैव रिसीव वन प्रोजेक्ट। आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। वो प्रोजेक्ट आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि 3 मंथ्स तक चलेगा, उसके बाद वो कंप्लीट होगा। तो आपने कस्टमर को बताया कि भाई 3 मंथ्स पीरियड लगेगा इसको कंप्लीट होने में। एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे, आप उसको अप्रूव कर लीजिएगा। अगर आप अप्रूव कर लेते हैं उस प्रोजेक्ट को तो फिर हम आपको इन्वॉइसिंग कर देंगे और उसके बाद हम आपको 2 महीने का क्रेडिट पीरियड देंगे। सो विद इन 60 days यू कैन पे आवर मनी। तो ये आपके बीच का डील हुआ है। अब जैसे ही आपको प्रोजेक्ट मिला, क्योंकि आपने सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर दिया, अब आप रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे। तो पहली दिक्कत आपको क्या आएगी कि रॉ मटेरियल खरीदना है आपको उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, जिसके लिए आपको पैसा चाहिए। मान लेते हैं आपने रॉ मटेरियल के लिए पैसा अरेंज कर लिया, आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया। उसके बाद दूसरी आपको दिक्कत आएगी कि जो 3 महीने हैं उन 3 महीनों में आपको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज रन करनी है। 3 महीने तक बिजनेस चलाना है, तो जितने भी डे टू डे एक्सपेंसेस होंगे उसको चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए। वो कहाँ से चलाएंगे। तो दूसरा आपके पास आपको पैसा बचा के रखना चाहिए था अपना डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। चलिए ये भी आपने अरेंज कर लिया। अब 3 महीने हुआ, आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, कस्टमर को दिया, कस्टमर ने अप्रूव कर दिया। अब कस्टमर बोलता है मैं आपको 2 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, क्योंकि ये हमारे बीच में ऑलरेडी एग्रीड है। अब फर्दर 2 महीने के लिए आपको पैसा चाहिए जिससे कि आप अपना डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे एक्सपेंसेस, अपने बिजनेस को चला सकें। तो आपको 3 चीजों के लिए पैसा रखना चाहिए था। अपने रॉ मटेरियल अरेंज करने के लिए, अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस रन करने के लिए फॉर 3 मंथ्स, और उसके बाद जितना क्रेडिट पीरियड आप डेटर्स को दे रहे हैं उतने क्रेडिट पीरियड को मैनेज करने के लिए। तो ये जो 3 चीजें हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, ये मिलके बनते हैं वर्किंग कैपिटल। मतलब इन तीनों को मैनेज करने के लिए जितना पैसा आपको चाहिए होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। अब हम वो एक चीज और समझते हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल। देखिए वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है। लेट्स सपोज सबसे पहले आपने एक इन्वेंट्री परचेज करी। इन्वेंट्री परचेज करी, फिर आपने उसके ऊपर प्रोडक्शन स्टार्ट किया। जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया उसके बाद वो क्या बन गया, फिनिश गुड्स। जो भी आपका प्रोडक्ट है वो बन गया फिनिश गुड। उसके बाद आपने उसको बेचा। जरूरी नहीं है उसी वक्त कैश मिल जाए, जनरली नहीं मिलता क्योंकि मार्केट में क्रेडिट पीरियड चलता है। तो वो फिनिश गुड्स को आपने कन्वर्ट कर दिया रिसीवेबल्स में। तो रिसीवेबल्स यानी डेटर्स मेरे अब जैसे क्रेडिट पीरियड ओवर हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में, मुझे मेरे पास कैश आ जाएगा। जैसे मेरे पास कैश आ जाएगा तो दोबारा से क्या होगा, दोबारा से मैं उस कैश से इन्वेंट्री परचेज करूंगी, फिर प्रोडक्शन, फिर फिनिश गुड्स, फिर कैश। तो ये एक साइकिल है, इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब देखिए मान के चलते हैं मेरे पास कैश था, मैंने इन्वेंट्री जो थी वो परचेज करी और उसको इन्वेंट्री से प्रोडक्शन करके मुझे 1 मंथ लगा। यहाँ पे मुझे लेट सपोज 1 मंथ लगा इन्वेंट्री से प्रोडक्शन करने के कर फिक्स फिनिश गुड्स बनाने में। उसके बाद मान लेते हैं 1 मंथ मुझे और लगा अपनी गुड्स को बेचने में। तो 1 मंथ में मैं कहाँ पहुंची, प्रोडक्शन करके फिनिश गुड्स बनाया मैंने। उसके बाद 1 महीना सेल करने में लगा, तो 1 महीना और रुक के फिर मेरे पास रिसीवेबल्स बने, डेटर्स बने। उसके बाद मान लेते मैंने डेटर्स को 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड दिया था, तो 3 मंथ्स मुझे और लगेंगे
3 मंथ्स मुझे और लगेंगे इस डेटर्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद जैसे मेरे पास कैश आता है फिर मेरे को 3 महीने और लगते हैं अपनी इन्वेंट्री परचेज करने के लिए। इन्वेंट्री बनाने के लिए और फिर 1 महीना और लगता है उसको दोबारा से फिनिश गुड्स में करने के लिए, फिर 1 महीना, फिर 3 महीने और फिर 3 महीना। इट मीन्स मेरी वर्किंग कैपिटल साइकिल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ्स की मेरी वर्किंग कैपिटल साइकिल है। मुझे अपना पैसा जो मैंने कैश इन्वेस्ट किया, यहाँ पे मैंने अपना कैश इन्वेस्ट किया था इस इन्वेंट्री जब खरीदी थी, तो फर्स्ट टाइम मैंने अपने पॉकेट से अपनी बिजनेस में से पैसा बाहर निकाला था और वो वापस से घूम के मेरे पास कैश बन के आता है लास्ट में। तो पूरा इसने कितना टाइम लिया? 8 मंथ्स लिया एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। जब मेरे पास से कैश निकला था उसके बाद वापस से सारा एक्टिविटी करके मेरे पास कैश आया, उसने पूरा 8 मंथ्स लिया, तो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब आप खुद सोचिएगा किसी बिजनेस की वर्किंग कैपिटल साइकिल जितनी बड़ी होगी उसके लिए वो फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा? वो नुकसानदायक होगा। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी वर्किंग कैपिटल साइकिल होगी इसका मतलब उतनी कम साइकिल्स आप एक साल में घुमा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसकी 8 मंथ्स की है अगर वर्किंग कैपिटल साइकिल, तो ये ऑलमोस्ट 1.5 साइकिल इसके साल में घूमेगी। इसका मतलब ये जो पैसा लगाता है वापस इसके पास कैश आता है, एक बार ये सेल कर पाता है उसका और आधा बार और, मतलब 1.5 ऑलमोस्ट। अगर ये लेट सपोज होता 6 मंथ्स वर्किंग कैपिटल साइकिल, इसका मतलब जितना इसके पास पैसा है इसको जब बिजनेस में लगाएगा तो इससे 2 बार सेल्स जनरेट कर लेगा, क्योंकि 2 बार पैसा घूमेगा। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल जितनी छोटी होगी उतना अच्छा होगा, और जितनी बड़ी होगी उसका मतलब उतनी देर आपका पैसा बिजनेस के अंदर, मतलब उतनी देर आपका पैसा कैश में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, और जितनी धीरे धीरे कैश में कन्वर्ट होगा उतनी कम बार आप अपना बिजनेस कर पाएंगे।